हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत से आज से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो अजंता के चित्रों से किस प्राचीन काल राजवंश की कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है? तो अजंता मतलब क्या होता है, इसे कोई नहीं जानता, अर्थात गुप्त, मतलब वो गुप्त वो यानी छुपा यानी गुप्त काल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसर शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो ये मध्यवर्ती भारत में जो है ये विकसित हुई थी। तो बेसर शैली आखिर होता क्या है? तो आपने सुना होगा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिश्रित रूप जो है बेसर शैली होता है, जो कि मध्यवर्ती भारत में जो है ये विकसित हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, पुराणों की रचना किस सदी में हुई थी? तो पुराणों की रचना किस सदी में की गई थी? तो ये तीसरी और चौथी सदी में जो है इसकी रचना की गई थी। चलिए सबसे अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति है। इसका रचना काल क्या था? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व ईस्वी माना जाता है। ईसा पूर्व 200 ईस्वी तक माना जाता है मनुस्मृति का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की सहायता से लगभग कितने वर्षों का इतिहास जान पाते हैं? तो 900 वर्षों का इतिहास हमें जान पाते हैं। चलिए आगे चलते। यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है तो ईरान से ही ये मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। किस इतिहास विद्वान ने कहा कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग 900 ईसा पूर्व हुआ था? तो बीवी लाल ने इतिहासकार ने कहा था कि ये कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध जो था ये 900 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। चीनी जाति फयान भारत कब आया था? तो ये 5वीं सदी में ये भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंडल 2 और 7 तक जो है ये प्राचीनतम मंडल है, और 1 और 10 को जो है नवीनतम मंडल, जो कि इसे बाद में जुड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अलमसूदी 2 वर्ष तक भारत में रहा। इसने भारत के किस राजवंश के विषय में लिखा है? तो ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों के उत्खनन में किन तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो क्षैतिज उत्खनन का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। किस गुप्त शासकों ने शकों को पराजित किया और चांदी के सिक्के जारी करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, या विक्रमादित्य भी कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए भारत में प्राचीन चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलता है? तो बिलासपुर गामा में ये प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। चलिए गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में अधिकतम अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। गुप्त काल में जो जितनी भी किताबें लिखी गई थी ये सभी संस्कृत में लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, इसे मिलाना है हमें। तो गंधर्व वेद जो हो जाएगा ये सामवेद का ही उपवेद है। यजुर्वेद जो है ऋग्वेद का ही वेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। तो शिल्प वेद हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, कला और शैली, ये क्षेत्र जो है बेसर शैली मैंने आपको बताया था द्रविड़ और नागर शैली का ही ये विकसित रूप है। तो ये मध्यवर्ती भारत में हो जाएगा इसका आंसर। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में हो जाएगा। नागर शैली हो जाएगा उत्तर भारत में हो जाएगा। मिलान सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत ने इसे लिखा था। ठीक, चरक संहिता जो है चरक ने लिखा था। मुद्रा राक्षस
के विशाखा दत्त, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो डांडी है। चलिए मैंने इस पे एक स्पेशल लाया हूँ, ये जो है उपवेद और वेद पर मैंने एक स्पेशल लाया हूँ। चलिए क्या है स्पेशल? तो उपवेद जो है इससे जो है आयुर्वेद की या चिकित्सा विज्ञान शास्त्र है, इसे ऋग्वेद से संबंधित बताया गया है। गंधर्व वेद या संगीत कला का शास्त्र है, जिसे सामवेद से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। धनुर्वेद यह जो है यह युद्ध कला का शास्त्र है, जिसे यजुर्वेद से संबंधित बताया गया है। शिल्प वेद जो यह शिल्प कला से शास्त्र है, जिसे अथर्ववेद से संबंधित बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।